बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, जब हमने ना क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो बनाई थी तो उसमें ये लास्ट पे पॉइंट रह गया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में कहा कि सर ये लास्ट वाला पॉइंट रह गया, ये भी समझा दे। तो इस वजह से हम इसकी दोबारा से वीडियो बना रहे हैं, जस्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। अच्छा, देखें ये क्या होता है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, अगर ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। और ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है। और दोनों के जो एरियाज हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे? देखिए, अब ये जो रेक्टेंगल है ना, आप इसको पकड़ के ना ऊपर से इसकी सरफेस को थोड़ा सा खिसका दें ठीक है। जब थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। सही है। अब पैरेललोग्राम की ये जो आपके पास हाइट आ रही है, ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट और ये वाली जो इसकी हमारे पास लेंथ आ रही है वो दोनों इक्वल हैं। तो पैरेललोग्राम की भी ये लेंथ को और ये जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाइट और ये लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा सेम वही आंसर इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। भाई फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि इसकी चारों साइड्स में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होता, बल्कि 90 के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, इसमें एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 नहीं होते बल्कि 90 से अलावा होते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ये एरिया, ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, एंगल्स का डिफरेंस होता है, जो एरियाज हैं वो सेम होते हैं। अब हम इसमें कहते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। अब वो किस तरह से देता है वो चीज़ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बेस पे एक वेक्टर ये है, जिसको मैं कह दूं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, और एक वेक्टर ये है ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन रही है, और ये हमारे पास वेक्टर बी है। सही है। और जो हाइट है ना, मैंने कहा था ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट एरिया पैरेललोग्राम बन सकता है। एक और चीज़ है, पहले यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये हमारे पास हाइट h है। एक और चीज़ यहाँ पर गौर करनी है कि फॉर एग्जांपल ना, अगर मैं यहाँ से इतने हिस्से को कट कर दूँ, इतने हिस्से को क्या करूँ, कट कर दूँ, और इस कट हुए हुए हिस्से को यहाँ पर लगा दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बनाऊँ ना, तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। और इस कट हुए हुए हिस्से को अगर मैं इधर लगाऊँ, सेम इस इधर से उठाकर यहाँ पर लगा दूँ, तो यहाँ पर लगाऊंगा तो ये कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये हमारे पास वही एरिया पैरेललोग्राम में नहीं बनी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचें और ये वाला हिस्सा कट करके यहाँ पर लगा दें तो वही रेक्टेंगल ही बन जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। इस कट पीस को इधर लगा दें तो ये बन जाएगा, इस कट पीस को यहाँ से कट करें, यहाँ पर लगा दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इनके एरियाज इक्वल होते हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है। बहरहाल, हमारा आज का टॉपिक है कि भाई बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के किस तरह से इक्वल होता है। देखो, एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, एरिया होता है पैरेललोग्राम का आपके पास बेस इनटू हाइट, HEIGHT। ठीक है, बेस इनटू हाइट है। तो बेस पे हमारे पास क्या है, बेस पे हमारे पास है ए वेक्टर और यहाँ पर हाइट है। देखो, हाइट सबसे पहले ना हम ये चीज़ निकाल लेते हैं, ये चीज़, और यहाँ पर ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, थीटा है। अब ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल 90 है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अगर आपको साइन थीटा निकालने को कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि सम पीपल हैव, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर पे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर पे h है, तो h डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस पे क्या है, b। यहाँ पर आपने b का मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखना है। b का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। सही है, डायरेक्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू h ओवर b, और h इज इक्वल टू, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, h इज इक्वल टू b का जो मैग्नीट्यूड है और साथ में साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू b साइन थीटा। तो हाइट की वैल्यू फाइंड होगी। बेस पे हमारे पास क्या है, बेस पे हमारे पास है ए वेक्टर, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, ये हमारे पास हाइट है, ये हाइट है और ये बेस है। अच्छा, बेस पे हमारे पास क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि बेस पे वेक्टर ये है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है।
और हाइट पे हमने क्या निकाला हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में ये साइन थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया इसका एरिया। अगर गौर से सोचें तो भाई ये किसका फार्मूला था, ये तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। यानी कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी होता था, ठीक है, ए क्रॉस बी होता था, ये हमारे पास क्या होता था, ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वह किसके इक्वल आता है, वो आता है ए बी साइन थीटा। तो मुझे बताएं ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम नहीं है, इसको भी आप ए बी साइन थीटा सिंपल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, सेम है बिल्कुल। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया है। इसका मतलब है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ये ए क्रॉस बी और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बस यही इसमें हमने फाइंड कर दिया। आपको क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ले लो जी, ठीक है। अब सेम यही चीज़ बस हमने इसमें फाइंड करनी थी। फिर से इसको समझा रहे हैं कि एरिया होता है बेस इंटू हाइट। पहले हाइट हमने फाइंड की, वो बी साइन थीटा थी, बेस पे ए है तो ये आपके पास हो गया ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का जब हम इसमें मॉड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो साथ में एन यूनिट वेक्टर खत्म हो जाता है, तो सिंपल ए बी साइन थीटा आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें दे रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये चीज़ थी जो हमारी उसमें रह गई थी। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।